आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। जोधपुर के अस्पतालों में कोरोना के हालात देखने के लिए आज गजेंद्र सिंह शेखावत ने शहर के अस्पतालों को दौरा किया। पहले एम्स गए और एम्स के बाद एमडीएम अस्पताल पहुंचे। एमडीएम पहुंचने पर कई तरह की स्थितियां सामने आई। चारों तरफ स्टेशन पर मरीज लेटे थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी। इस दौरान शेखावत के सामने एक ऐसी घटना आई जिसके लिए उनको कहना पड़ा कि परमात्मा का सहारा लो, बालाजी का नाम लो, नारियल भी चढ़ाओ। शेखावत के सामने दो बिलखती महिलाएं आई जो लगातार रोए जा रही थी, तो शेखावत उनको धाड़स बताते हुए कहा कि परमात्मा का नाम लो, भगवान सब सही करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस दौरान ही अस्पताल में पहुंची सुग्रा नाम की महिला की हालत बहुत खराब थी। परिजन काफी देर भटकने के बाद स्ट्रेचर लेने में कामयाब हुए और वहां लेकर आए। उन्होंने कहा कि इसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, इसे ऑक्सीजन लगाओ। डॉक्टर की तलाश करने लगे, डॉक्टर भी आ रहे थे। इस दौरान इस सामने मंत्री आ गए तो सुग्रा का बेटा पहुंचा और उसने कहा कि मेरी मां मर रही है, इसके लिए कुछ करवाओ। केंद्रीय मंत्री के कहने पर डॉक्टर भी पहुंचा, लेकिन तब तक युवक की मां ने दम तोड़ दिया। क्या है? टैक्सी लेकर फिर स्ट्रेचर के लिए 5 मिनट यहाँ पर रुके रहे। स्ट्रेचर आ ही नहीं रहा, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। फिर जब स्ट्रेचर आया तो ऑक्सीजन वाला मंगाया। ऑक्सीजन तो था लेकिन उस पर कोई घड़ी नहीं थी, घड़ी और वो मास्क नहीं लगा हुआ था। फिर जब आपने कहा कि लगाओ तो वो प्रोसेसिंग चल रहा है, लिस्ट पर्ची ले रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। अंदर कम से कम 20 मिनट लग रहे हैं। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी और ऑक्सीजन भी उन्होंने चेक किया, 36% ही आ रहा था लेवल, तब भी उन्होंने कुछ किया ही नहीं। और मंत्री जी भी बिजी है। सपोर्ट किया था आज जब तक तो पूरा माल नहीं हो गया। मेरी मम्मी भी गई बता दी। कम से कम मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से जो कोरोना प्रबंधन किया उसके बारे में भी बताया और वैक्सीनेशन जो फ्री की गई है 18 से 45 साल के उम्र के युवाओं के लिए उसके बारे में भी बताया। मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना के बारे में भी बताया और आश्वस्त किया तमाम प्रदेश के लोगों को इस वीसी के माध्यम से कि राजस्थान सरकार आप सबको सुरक्षित रखने के लिए कृत संकल्पित है और जो भी व्यवस्थाएं ऑक्सीजन की है, इंजेक्शन की है, बेड्स की हैं, उसकी पूरी व्यवस्था हमारी सरकार ने कर रखी है। डॉक्टर रघु शर्मा जी ने भी बेहतर तरीके से जो प्रबंधन आज 12 महीने से कोरोना में किया जा रहा है उसके बारे में भी बताया और आश्वस्त किया कि सरकार पूरी तरीके से लोगों की जान बचाने के लिए अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है। अजय माकन जी ने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की तरफ से एक संदेश दिया कि हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो, चाहे जिला कांग्रेस कमेटी हो, चाहे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हो, तमाम कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सरकार के मंत्री, एमएलए सब मिलकर के हर उस पीड़ित मानवता की सेवा में लगे जो आज कहीं भी संकट में है, चाहे वो दवाइयों को लेके हो, बेड को लेकर के हो या कोई जानकारी लेने के लिए वो टेलीफोन कर रहा हो। हम मेडिकल के डॉक्टर्स की हमारी टीम भी पीसीसी में हमने बैठा रखी है, जिला लेवल के ऊपर हमने दे रखी है। सरकार ने नोडल ऑफिसर बना रखे हैं जो जिला और स्टेट लेवल के ऊपर ऑक्सीजन और तमाम दवाइयों और बेड्स की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या व्यवस्थाएं किस तरीके से हो रही है उसकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छी वीसी जो के माध्यम से चर्चा हुई है। एक आम बात आई है कि हम सब में एक जुनून और जज्बा है कि हम कैसे लोगों की सेवा करें और बेहतर तरीके से लोगों की जान कैसे बचा सकें। इसमें सब हम जाति धर्म पार्टीबाजी सबसे ऊपर उठ करके हम लोग काम करें और कांग्रेस के कार्यकर्ता काम भी कर रहे हैं। जो
माकन साहब ने दिशा निर्देश दिए हैं उसको हम और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाएंगे जिससे बेहतर तरीके से काम हो सके। एक बात सबने एक स्वर में कही है कि जो केंद्र की सरकार राजस्थान के साथ में चाहे ऑक्सीजन देने को मामले को लेकर के हो, चाहे रेमडेसिविर जो इंजेक्शन देने को लेकर के हो, चाहे यहाँ पर जो वैक्सीन फ्री पहले तो केंद्र की ने की नहीं और फिर जब राज्य सरकार ने कर दी तो रेमडेसिविर के साथ साथ वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं करवा रही है, तो इसको लेकर के सभी लोगों में आक्रोश था और सबने एक स्वर में ये कहा है कि 25 में से 25 सांसद देने के बाद में अगर केंद्र की मोदी सरकार हमारे राज्य के साथ में ऑक्सीजन को लेकर के या अन्य सुविधाओं को लेकर के बजट को लेकर के भेदभाव करती है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सबने एक स्वर में कहा कि हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये केंद्र संदेश देना चाहता है कि हम तो तैयार हैं और राजस्थान सरकार नहीं कर पा रही है तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हो, चाहे डॉक्टर रघु शर्मा जी हो, चाहे तमाम मंत्री हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, सब लोग हम लोग लगे हुए हैं, तमाम लोगों से संपर्क में हैं। हमारी जो टेलीफोन से मेल से जो भी हमारे पास में समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान हम त्वरित गति से कर रहे हैं और बेहतर व्यवस्थाएं पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं कोरोना मैनेजमेंट को लेकर के संक्रमित होने से बचाने को लेकर के अगर की जा रही है तो वो राजस्थान प्रदेश है। इसलिए मैं इस वीसी के माध्यम से बाद में जब आप चर्चा कर रहा हूं आप सबसे तो मीडिया के बंधुओं के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि सब लोग अपना अपना ख्याल रखें। जो वैक्सीन का नंबर आ रहा है तो वैक्सीन लगाएं, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहूंगा कि वो सब मिलकर के आज इस दौर में जो भी कोई आपके पास में सहायता के लिए आ रहा है किसी भी रूप में वो सहायता उसको पहुंचाएं। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में कर्फ्यू के दौरान चोरों की मौज हो गई है। कस्बे में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं, जिनमें चोरों का मुख्य टारगेट सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू उत्पाद बताई जा रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर अग्रसेन मार्केट में चोरी की दूसरी बड़ी घटना हुई है, जिसमें चोरों ने दुकान की शटर को उखाड़कर चोरी को अंजाम दिया है। दुकान से बीड़ी, सिगरेट की पैकेट और गोल्डम और अमर जैसे तंबाकू उत्पाद गायब हुए हैं। साथ ही चोर सेहत बनाने के लिए देसी घी के टीन और ड्राई फ्रूट भी लेकर फरार हो गए हैं। 2021 अग्रसेन मार्केट में सिमर दयाल जी, भानु मंगल जी की दुकान को तोड़ दिया गया, जिसमें से मेवा वगैरह और तुम्हारा बीड़ी है और गोल्ड मोर वगैरह है और कुछ घी की कट्टी भट्टी है और भी सामान, कुछ रेजगारी है 500 रुपए की और भी कोई कुछ सामान चला गया है। ऑस्ट्रेलियाई उपकप्तान और आईपीएल में केकेआर से खेलने वाले पैट कमिंस ने कोरोना महामारी के बीच भारत के लिए कोरोना काल से निपटने पीएम केयर्स फंड में करीब 38 लाख रुपए डोनेट किए हैं। उन्होंने ये पैसा भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई दुरुस्त करने के लिए दिए हैं। कमिंस ने सोशल मीडिया पर एक नोट भी लिखा। उन्होंने लिखा, भारत एक ऐसा देश है जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ। यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं और दयालु हैं। मैंने पीएम केयर फंड में दान किया है। इससे भारत सरकार को अपने अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन खरीदने में मदद मिलेगी। कोरोना महामारी का असर आईपीएल पर भी पड़ता नजर आ रहा है। 4 खिलाड़ियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। रविवार को दिल्ली कैपिटल्स के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और राजस्थान रॉयल्स के फास्ट बॉलर एंड्रयू टाई ने टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया। इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के एडम जंपा और केन रिचर्डसन ने भी अपने नाम वापस ले लिए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इसकी पुष्टि करते हुए वजह कोरोना महामारी को बताया। इससे पहले राजस्थान के ही लियाम लिविंगस्टोन इंग्लैंड लौट चुके हैं। अश्विन ने सोशल मीडिया के जरिए खुद के आईपीएल से हटने की जानकारी देते हुए लिखा, मेरे परिवार के सदस्य और अन्य परिजन इन दिनों कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं। इस कठिन परिस्थितियों में मैं उनके साथ रहना चाहता हूं। अगर स्थिति में सुधार हुआ तो मैं दोबारा खेल में लौटूंगा। जिन 4 खिलाड़ियों ने अपने नाम वापस लिए हैं उनमें सबसे ज्यादा कीमत आर अश्विन की है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।